जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा, इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवी टाटा नेक्सॉन। ये सिर्फ टाटा की टॉप सेलिंग एसयूवी नहीं है, ये ओवरऑल कंट्री की टॉप सेलिंग एसयूवी। हम जब भी चार्ट देखते हैं टॉप 5 कार, टॉप 10 कार्स, तो ये कार फीचर्स जरूर रहती है। तो एक ये हम नहीं बोल रहे, ये डेटा बोल रही। डेटा के अनुसार अभी तक 2 लाख यूनिट बिके जा चुके हैं टाटा नेक्सॉन की। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इतनी कम समय में इतने सारे यूनिट, और हैरानी की बात तो ये है और साथ ही साथ इम्प्रेसिव कि पहला 1 लाख यूनिट जस्ट 8 महीने में बिक चुकी थी। एक डेटा ये भी बोलता है कि जो नेक्सॉन बायर्स है 63% 35 इयर्स के नीचे हैं। इसकी स्टाइलिंग, इसकी पावर ट्रेन, इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसकी डिजाइन, सभी चीज टॉप क्लास है। इसलिए ये कार इंडिया की अभी बेस्ट सेलिंग कारों में से एक है। कूपे वर्जन, एक एसयूवी स्टाइलिंग प्लस एक कूपे स्टाइलिंग के साथ ये कार टाटा की टॉप फीचर कार है आफ्टर टियागो। तो ये कार क्यों इतनी बड़ी बनी कि और भी मैन्युफैक्चरर नहीं है जो कार बनाते हैं? टाटा ने इस कार में ऐसा क्या दिया है जो इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवी बनी है टाटा नेक्सॉन? सभी जानकारी, सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक बासवार, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो टॉप सेलिंग एसयूवी नेक्सॉन किसने बनाई है? इसको टाटा मोटर्स ने। अब हम इंडियन इससे कैसे जुड़ा हो सकते हैं? टाटा मोटर्स तो हमारी कंपनी है, हम हमारे इंडियंस की कंपनी। टाटा मोटर्स का जर्नी भी बहुत लाजवाब है। टाटा मोटर्स तो पहले टेल्को थी। ये टाटा मोटर्स का इजाद ही हुआ था टेल्को से। ये पहले स्टीम इंजिन, लोकोमोटिव इंजिन से ही बनाती थी। लेटर ऑन 1954 में जब इन्होंने मर्सिडीज बेंज के साथ कोलैबोरेशन किया तो इन्होंने लॉरी, कमर्शियल व्हीकल ये सब बनाने लगी। 1945 की ये कंपनी थी। उसके बाद इन्होंने कदम रखा 1991 में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिससे सियरा का इजाद हुआ इंडिया में। टाटा सियरा, एक ट्रू एसयूवी, इंडिया की पहली एसयूवी टाटा सियरा। उसके बाद आया 1998 में टाटा इंडिका, जो भी टाटा की सबसे लाजवाब कार थी। ये दोनों कार क्यों स्पेशल थी? क्योंकि इसे पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया था। ये ट्रू इंडियंस की ही कार थी। गजब की बात तब हुई जब इन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर के अपने नाम किया। ये हमारे इंडियंस के लिए एक अचीवमेंट थी। पहली इंडियन कंपनी जिन्होंने ग्लोबली एक कार कंपनी को ओन किया। जैगुआर और लैंड रोवर बंद होने वाली थी। BMW ने ट्राई कर लिया, उसके बाद फोर्ड मोटर्स ने भी बहुत ट्राई किया इसको उठाने के लिए, बट ये पॉसिबल ना हो सका। तो लास्ट में 2008 में इन्होंने फोर्ड मोटर्स ने टाटा मोटर्स को बेच दिया, जैगुआर और लैंड रोवर। तो टाटा मोटर्स का यही पावर है। तो यही टाटा मोटर्स ने भी नेक्सॉन को बनाया है। तो इसलिए एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसकी हिस्ट्री लाजवाब है इंडिया में, एक इंडियंस की कंपनी अगर कोई कार बनाती है तो हम तो अपनाएंगे। टाटा नेक्सॉन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1.2 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ और 1.5 लीटर की डीजल इंजन के साथ। दोनों इंजन आते थे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो ये बहुत अच्छी थी कि आपके पास दोनों चॉइसेस थी, आप पेट्रोल भी ले सकते हो, डीजल भी ले सकते हो। लेटर ऑन 2018 में इसमें AMT भी ऐड किया गया, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, जहां पर आप और भी ज्यादा आपको चॉइस मिलता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस बहुत पास आने लगे, और डीजल इंजन जो नॉर्म्स है, BS6 नॉर्म्स या BS4 जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है, उसके साथ ज्यादा बैठती नहीं थी सही। इसलिए टाटा ने जहां डीजल इंजन 50% सेल्स में कंट्रीब्यूट करती थी, वो कम होके हो गई 20%। तो ये बहुत एक मामला रह सकता था कि नेक्सॉन शायद बंद हो जा सकती। इसमें टाटा ने एक गेम खेला, इंट्रोड्यूस किया टाटा नेक्सॉन EV। तो टाटा नेक्सॉन EV एक प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबिलिटी की एक अच्छी सी एग्जाम्पल है। टाटा नेक्सॉन EV ये नहीं है कि ये EV मार्केट को डोमिनेट करती है, इसके सिवा कोई और कोई कार ही नहीं है EV मार्केट में।
बट ये कार ने कॉन्फिडेंस दिया इंडियन कस्टमर को कि हाँ हम ईवी ले सकते हैं, क्योंकि टाटा की प्रोडक्ट है और नेक्सॉन ओवरऑल अच्छी कार है। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम किया है टाटा नेक्सॉन ने कि हम ईवी की तरफ शिफ्ट करते हैं। टोटल जो ईवी का सेल्स है उसमें 50 to 20% टाटा नेक्सॉन का सेल्स है। ये मार्केट को डोमिनेट करती है मैं नहीं बोलूंगा, बट वो बूस्ट, वो डोमिनेंस एक तरह का जरूर है। तो रिसेंटली एक न्यूज आया था, कोलकाता पुलिस ने 17 नेक्सॉन ईवी को अपने अंडर ऐड किया है, जिसे वो पेट्रोलिंग और जो भी काम है वो करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर सिटी पुलिस अगर इसकी तरफ शिफ्ट करती है तो इंडियन कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम ईवी लें। जो नॉर्मल टाटा नेक्सॉन ईवी का जो वेटिंग पीरियड है वो ऑलरेडी 6 मंथ है। ऊपर से एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी आया है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, इसका भी वेटिंग पीरियड मोटा मोटी वही 4 मंथ्स के करीब है। तो इतनी वेटिंग पीरियड से यही पता चलता है कि टाटा नेक्सॉन एक सक्सेसफुल कार है इंडिया में, और ईवी तो जरूर। टाटा नेक्सॉन कब स्पॉटलाइट में आया पता है आपको? 2018 में, जब टाटा ने घोषित किया कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट एसयूवी है टाटा नेक्सॉन, क्योंकि उसी साल इंडिया में फर्स्ट कार टाटा नेक्सॉन बनी जो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार इसको मिला था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से टाटा ने इतना अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया था अपना कि हम कस्टमर्स को वो अवेयर कर रही थी कि हमें सेफ्टी के ऊपर नजर देना चाहिए। जब भी हम कार खरीदने जाएं तो सेफ्टी के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो है, ये वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे दूंगा, जाके वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो टॉपिक में आते हैं फिर से। तो टाटा नेक्सॉन इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है, और सेफ्टी एंगल बहुत जरूरी है आज के दिन में जब भी हम इंडिया में कार ड्राइव करते हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट का जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो टाटा नेक्सॉन का सेफ्टी फीचर्स ये बहुत अच्छा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, या बहुत अच्छा टाटा ने प्रोडक्ट बनाया है जिससे हम टाटा नेक्सॉन की तरफ रुख करने लगे हैं। अगर हम नेक्सॉन की डिजायरेबिलिटी की बात करते हैं तो 2021 में डार्क एडिशन एक लॉन्च किया गया था जो कि इंडियन बायर्स को बहुत पसंद आई। इससे पहले ऐसी कोई डार्क एडिशन हमने मार्केट में देखी नहीं थी कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। मैंने पहले ही बोला कि जो भी टाटा नेक्सॉन खरीदते हैं वो 35 ईयर्स से कम ही एज के होते हैं, 60 to 70%। तो इन्हें डार्क एडिशन बहुत पसंद आया। लेटर ऑन इसके बाद टाटा नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसमें एक स्पेशल पेंट शेड दिया गया है जो इंडियन बायर को बहुत ज्यादा पसंद आई। इसकी एक हायर वेरिएंट भी आती थी जिसमें सनरूफ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स की तरह एक अच्छा फीचर दिया जाता था। इंटीरियर में भी बहुत खर्चा किया गया, इसे प्रीमियम क्वालिटी की बनाई गई। तो डिजायरेबिलिटी के नजरिए में टाटा नेक्सॉन भी बहुत अव्वल नंबर की है। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन ही रुक गई थी। एक एक कार की वेटिंग पीरियड 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जा रही थी। जो स्पेशल फीचर है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप लगते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो अपने कार से वो फीचर से निकाल रहे थे, कुछ वेरिएंट बंद हो चुके थे, कुछ कंपनियां तो उड़ गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में टाटा ने बहुत अच्छा अपना सप्लाई चेन रखा, क्योंकि अल्टीमेट क्या मायने रखता है सप्लाई। अगर हम टाइम पे कार डिलीवर नहीं कर पाए तो हमारी कार का सेल्स बहुत अच्छा नहीं होगा। जहाँ किया, ह्यूंडई जैसी कार ये सप्लाई चेन से जूझ रही थी, जहाँ चिप, सेमीकंडक्टर चिप की वजह से कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना ही नहीं पा रही थी, वेटिंग पीरियड बहुत लॉन्ग जा रहे थे, कस्टमर डिटैच हो रहे थे कंपनियों से, कार ब्रांड से। वहां पर टाटा नेक्सॉन ने अच्छा अपना सप्लाई दिया, क्योंकि इनका जो डीलरशिप नेटवर्क है, इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत समय से है इंडिया में। ये जानते हैं कि इंडिया में कैसे कार बेचा जाता है, और नॉट ओनली कार, ये ट्रक्स भी बनाती हैं, बसेस भी बनाते हैं। तो ये इस सेगमेंट में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली इंडिया में बहुत बड़े प्लेयर है। तो इनका जो सप्लाई चेन है बहुत अच्छा रहा। सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो अभी भी नॉर्मल जो एडिशन है टाटा नेक्सॉन का वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स जाते हैं, वेरिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ईवी का 8 मंथ्स।
तो सप्लाई चेन के मामले में भी टाटा नेक्सॉन ने बहुत अच्छा रखा, जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन ये इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवी है। तो यही है टाटा नेक्सॉन की कहानी, जो अभी इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवी में से एक है। पता नहीं कितने दिन रहेगी, क्योंकि अभी Hyundai की एक नई वेन्यू की एक नई फेसलिफ्ट आने वाली है, विटारा ब्रेज़ा की भी एक अपडेटेड वर्जन आने वाली है। तो इसके बीच टाटा नेक्सॉन कैसे परफॉर्म करेगी ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। क्या होता है, कोई भी कार ब्रांड्स का, कोई भी एक पर्टिकुलर मॉडल का एक एरा होता है, एक टाइम होता है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। इसके बीच ये मॉडल्स बहुत नाम कमाती है, बहुत ज्यादा सेल्स होती है, कंपनियां बहुत ज्यादा पैसे भी कमाती है, इंडियन कंज्यूमर बहुत खुश रहते हैं। तो यही एक एग्जांपल है टाटा नेक्सॉन। पता नहीं ये कितने साल चलेगी, होप करते हैं बहुत दिनों तक चले, क्योंकि हमें जितना लगता है, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इससे तो हमें लगता है कि ये अभी बहुत साल चलेगी। तो आपको कौन सा फीचर्स पसंद आया टाटा नेक्सॉन का, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्यों टाटा नेक्सॉन इतनी बड़ी बनी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जो थॉट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, stay motivated always, stay tuned for more updates. Thank you for watching.